जय हिंद फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सब मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे नंबर सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर है और मैं यहाँ पे आपको पूरी डीपली में बताऊंगा। यहाँ पे जो नंबर सिस्टम में टॉपिक मैं लेने वाला हूँ, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये आप अच्छे से देखिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और जो जो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ वे हमने लिख दिया है। नंबर सिस्टम में आपको इतना मैं पढ़ाऊंगा और भी एडवांस में इसके अंदर मैं ऐड करूंगा। लास्ट का जो है यूनिट डिजिट और लास्ट का टू यूनिट डिजिट जो है मैं यहाँ पे निकालना सिखाऊंगा। तो लास्ट का यहाँ पे हमने जो एक मेंशन कर लेना यहाँ पे, क्योंकि वो टॉपिक हमसे छूट गया यहाँ पे, तो मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। लास्ट यूनिट डिजिट वैल्यू, टू फर्स्ट डिजिट का, टू डिजिट का, थ्री डिजिट का, या लास्ट का जीरो कितना आ सकता है, या फिर कितने जीरो आ सकता है, इस टाइप का भी एक टॉपिक रहेगा। तो आप इसी में मेंशन कर लेना यहाँ पे, क्योंकि जगह जो है कम है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जीरोथ। ठीक है, जीरोथ देखिए, जीरो प्लेस अलग है, जीरोथ अलग है। ठीक है, तो जीरोथ ये सब क्या एडवांस में आते हैं। और यहाँ पे सी सेट का जान है भाई, सी सेट का जान है। तो अभी क्या है आपका जो है यूपी पुलिस का, तो यहाँ पे टफ आपका पेपर नहीं देगा, जितना होगा उतना ही मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो पेपर पैटर्न है, एक्चुअली जब मैं चलूंगा तो ये आपका जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो उनके लिए जो है परफेक्ट रहेगा। मैं जो पैटर्न तैयारी बता, जो मैंने पैटर्न बनाया हुआ है जो पढ़ाने के लिए, आपका बेसिक्स से लेके एडवांस तक मैं ले जाऊंगा। और इससे आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे ना, सबको जो है आप हैंडल कर लोगे और बहुत अच्छे से लगाओगे इसको। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है छोटा से छोटा पॉइंट बताते हुए आपको बड़ा पॉइंट तक मैं टच कराऊं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो है सॉल्व करना मैं बताते जाऊं। ठीक है, तो टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। हम लोग के क्या क्या पढ़ना है? डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है, सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है। फिर जीरो प्लेस बताएंगे आपको। फिर लास्ट यूनिट डिजिट वैल्यू और जीरोथ, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। इसके अंदर तीन टॉपिक आ गया। रिमाइंडर थ्योरम आ गया, रिमाइंडर थ्योरम भी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे निकालना। एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा, डेसिमल का आ जाएगा, और सिंप्लीफिकेशन क्या आ जाएगा, फैक्टर क्या आ जाएगा, एक्सेट्रा। और भी जो नंबर होगा उसको हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे जो है आपका स्क्वायर रूट अगर जोड़ना चाहो तो इसी में जोड़ दो, स्क्वायर रूट्स का हो गया। ठीक है, आपका करनी वाला जो सवाल होता है ना, उसको सॉर्ट और इंडिसेस जो है, ये अब टॉपिक को भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इस तरह से मेंशन करके पढ़िएगा तो आपको जो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जो हमने पैटर्न तैयार किया ना, ये आपके समझने के लिए बहुत अच्छा है। तो हम लोग डायरेक्ट जो चलते हैं टॉपिक पे, जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो आपको मैं बताने वाला हूँ। दिमाग को जो है थोड़ा सा एक्टिव रखिएगा। अगर आप कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे हैं तो सबसे पहले आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए, ताकि आपको एक एक चीज नोट करने में आसानी रहेगा, क्योंकि ये शुरू से जो है फर्स्ट क्लास है और मस्त क्लास है। समझ आ रहा है ना? इस तरह से आपने जो है अपने दोस्तों के साथ में जो एक मस्त बैठा के रखते हो ना दोस्तों वगैरह को, उसी तरह से इसको बैठा कर दिमाग में रखना। ठीक है, तो हम लोग जो है डायरेक्ट चलते हैं, क्योंकि यहाँ यार मैं इस रूम में अकेले हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है। बस मैं आपके साथ और आप मेरे साथ, बस इतने ही के जो है फासला दरिया है। ठीक है, यहाँ पे अभी देख रहे हो रात है, ये रात का सीन है। ठीक है, आप लोग सब सो रहे होगे तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। कहती आप लोग सो रहोगे, आराम करोगे, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी एक्चुअली जो है 2:15 हो रहा है, रात हो रहा है। और यहाँ पर लाइट का थोड़ा सा इश्यू है, तो दिक्कत होती है। तो मैं कोशिश करूंगा, मैंने बोला ना कि यहाँ पे मेरे घर में सब सो रहा है, सब सो रहे हैं, मैं एक इकलौता जाग रहा हूँ। मेरा जो है मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं मेहनत तगड़ा करूँ। मैंने आपसे बोला है कि आपसे दुगना मैं मेहनत करूंगा, और ये चीज़ आपको दिखाई देगा। ठीक है, रात में थोड़ा सा इसलिए मैंने चुना क्योंकि रात जो है जगने वाली है, और चारों तरफ जो है सोसाइटी शांत रहता है। इसमें पढ़ाने में या पढ़ने में दोनों मजा आएगा। अगर पॉसिबिलिटी हो, अगर आप लोग बोलोगे ना, तो रात के जो है मैं क्लासेस जो है लॉन्च कर दूंगा। रात में क्लास रखेंगे, मैराथन क्लास चलाएंगे, हम रात रात भर क्लास चलेगा। ठीक है, तो मैं एक्टिव हूँ, आप एक्टिव हो जाओगे तब। हाँ, थोड़ा सा इसको बढ़ाओ, आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मैं एक्टिव से काम कर पाऊंगा। मैं
चाहता हूं कि आप लोग दिल से सपोर्ट करो। सबसे पहले मैं बता दूं कि यूनिक यूनिक नेम है एक एग्जाम। एक एग्जाम के नाम से प्ले स्टोर पे जो है मेरा ऐप्स भी है, आप लोग जाके सबसे पहले ऐप्स डाउनलोड कर लो। और मेरा जो है टेलीग्राम पे जो है एक एग्जाम के नाम से जो है, जैसा ये लिखा है ना सिंबल, इसी तरह से जो है आपका एक एग्जाम के नाम से जो है टेलीग्राम पे भी चैनल है, उसको भी जाके आप ऑन कर लेना, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी हमारी पीडीएफ नोट्स होता है डायरेक्ट मैं आपको वहीं पे जो है प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि यार यूट्यूब प्लेटफॉर्म है तो इस पर तो देना पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको टेलीग्राम पे जो है हम वहाँ पे आपको नोट्स दे देंगे, जो हमने पढ़ाया इसी के पीडीएफ फॉर्म में जो है हम वहाँ पे आपको सेंड कर देंगे। ठीक है। बाकी ऐप्स में आपका टोटल रहेगा। यूट्यूब पे जो है आपका क्लास फ्री है, ऐप्स पे भी जो है आपका पेड रहेगा, लेकिन कुछ क्लासेस आपका वहाँ पे भी फ्री रहेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है मेरे साथ में चलोगे और एक एक चीज़ नोट करते जाओगे। ठीक है। बाकी सपोर्ट करते रहना। ठीक है। बाकी कॉमेडी ने जैसे आपकी समझो कि एक मैं आपके सामने बैठा हूँ और तुम मेरे सामने बैठे हो, मस्ती मजाक करके जो है पढ़ते चलेंगे, और पढ़ाई के साथ यार कंप्रोमाइज नहीं, थोड़ा सा एक्टिव होकर पढ़ना तो अच्छा लगेगा। ठीक है। चलिए हम लोग जो है ध्यान देते हैं कुछ टॉपिक। ये जो है फर्स्ट चैप्टर में हम लोग कितना पढ़ना है, हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ध्यान देने वाली बात है। हम लोग जो है चलते हैं नोट्स में, जो कि आपके लिए हमने कुछ लिख के रखा है उसको समझाने के लिए। तो नंबर सिस्टम में हम उठा लेते हैं ये टॉपिक। खुल जा सिम सिम, आ गया। देखिए, नंबर सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका आ चुका है, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1। ठीक है। चैप्टर नंबर 1। देखिए, नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, तो अभी हमने आपको बता दिया कि नंबर सिस्टम हम लोग के क्या क्या पढ़ना है। नंबर सिस्टम में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो अभी हमने मेंशन किया। पहला जो है आपका डिविजिबिलिटी चलेगा आपका। 8 में आपका और क्या हो सकता है, आपका होल नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, और आपका रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब आपका इंक्लूड कर देंगे। ठीक है। तो इसको जो है मैं नाम देता हूँ इसको, ठीक है, इसको नाम देता हूँ रेशनल नंबर। ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर। स्टार्ट तो हमको यहाँ से करना चाहिए था, रेशनल और इरेशनल नंबर से स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अ, ऐसे चलेंगे तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत बारीकी चीज बताना है, तो परफेक्ट है। ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है चलते हैं, ये तो आपका बेसिक रहेगा, ये नंबर सिस्टम में ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। और कुछ अगर लगता है तो मुझे और भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है। ये सब हम लोग मेंशन करेंगे। टॉपिक स्टार्ट होता है अब आपका, ये देखिए, शुरू से हमने लिख दिया है ताकि टाइम आपका बचे और मेरा भी बचे, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए आगे में बढ़ जाऊं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे विभाजन के नियम। ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कैसे इसको जो है हम लोग फाइंड करते हैं, अभी हम लोग समझेंगे। देखिए, विभाजन को हम लोग इसमें डिविजिबिलिटी बोलते हैं, विभाजन के नियम। ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, दो के लिए आपका डिविजिबिलिटी क्या होगा, दो से जो है कौन कौन सा नंबर डिवाइड होगा, इसको मेरे को चेक करना है। इसको मैं कैसे चेक करूंगा, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो इसका जो डिफिनीशन लिखा हुआ है, वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्ण विभाजित हो जाए, जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उन सभी संख्याओं का सम संख्या कहते हैं। देखो क्या है, 2 के, 4 के और 8 के और 16 के, ये सब जो है ना आपका ध्यान देने वाली बात है। एक चीज मैं बताऊं, थोड़ा सा दिमाग में एडजस्ट करना। देखो, 2 के पावर 0 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 2 के पावर 1 की वैल्यू कितना होता है, तो 2 होता है। 2 के पावर 2 की वैल्यू कितना होता है, तो 4 होता है। 2 के पावर 3 की वैल्यू कितना होता है, तो 8 होता है।
टू के पावर 4 की वैल्यू कितना होता है तो 16 होता है। समझ में आ रहा है? टू के पावर 5 की वैल्यू होता है तो 32 होता है। टू के पावर 6 की वैल्यू अगर होगा तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। मतलब आपको ये समझ में आया कि अगर यहाँ पे टू के पावर जीरो की वैल्यू कितना होता है तो 1 होता है। किसी भी नंबर के पावर में अगर जीरो अगर वैल्यू आता है तो उसकी वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। आपको दिखाई दे रहा है ना? आपको दिखाई दे रहा है ना? ये समझिए, आप ये मेंशन कीजिए। ठीक है, ये ध्यान देंगे, ये आपका है। थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको नोट करते जाइएगा। थोड़ा सा ठीक है, ये है आपका। हम लोग दोस्तों समझेंगे कि ये क्या होता है। टू के पावर 1 की वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। टू के पावर 2 की वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। टू के पावर 3 का, टू के पावर 4 का ये वैल्यू। तो आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? दो की डिविजिबिलिटी अगर मेरे को चेक करना, वो सभी संख्या जो दो से जो है पूरी तरह जो है आपका डिवाइड हो जाए या डिविजिबल हो जाए, वह संख्या क्या क्या हो सकता है जिसकी लास्ट की इकाई अंक, जिसको यूनिट प्लेस बोलते हैं। यूनिट प्लेस में यूनिट वैल्यू जो है आपका कितना होना चाहिए, या तो जीरो होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए। मतलब जो 2 से जो है पूरी तरह जो है डिवाइड हो जाए वो सम संख्या कहलाता है। जो 2 से डिवाइड ना हो क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। ये तो डिफिनीशन है, लेकिन आपको याद रखना है कि लास्ट का 2 से डिवाइड करने के लिए लास्ट का जो है इकाई अंक है, यूनिट प्लेस चेक करते हैं। अगर यूनिट प्लेस में अगर ये नंबर अगर आ रहा है, अगर यूनिट प्लेस में अगर ये नंबर अगर आ रहा है, तो ये क्या है आपका 2 से डिवाइड होगा। इसका एग्जाम्पल अभी हम बताएंगे। 4 के केस के लिए क्या है, 4 के विभाजन के नियम। 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? वे सभी संख्याएं जो 4 से विभाजित होती है, यदि संख्याओं के अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित है तो 4 का डिविजिबिलिटी है। चेक करना अभी बताएंगे। एग्जाम्पल ये क्या है, डेफिनेशन है, इसको आप नोट कर लो। एक चीज आप बताएं, आपने कैलेंडर पढ़ा है ना? कैलेंडर, कैलेंडर आपका रीजनिंग का टॉपिक है, और चार जो है आपका रीजनिंग में यूज होता है। कैलेंडर जो टॉपिक है उसमें चार का यूज किया जाता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, नोट 4 के नियम कैलेंडर में उपयोग किया जाता है। ठीक है, 4 के नियम जो है कैलेंडर में उपयोग किया जाता है। ये समझ में आया? क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया कि अगर 2 से बोलेगा तो लास्ट का यूनिट डिजिट उठाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम अगर देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले लें यहाँ से, तो आगे चलते हैं। जैसे 8 के लिए अगर बात करेंगे तो यदि संख्या के अंतिम 3 अंक कितना है, यहाँ पे बोल रहा है 3 अंक यहाँ पे। ठीक है, अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः अगर विभाजित हो तो वह संख्या पूर्ण विभाजित होगा, मतलब डिविजिबिलिटी 8 से हो जाएगा। उसी तरह से 16 के लिए है, यदि संख्याओं के अंतिम 4 अंक 16 से पूर्ण विभाजित है तो वह संख्या भी 16 से डिविजिबल हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल पर डायरेक्ट चलते हैं। कैसे ध्यान देना है, कैसे आपको एग्जाम्पल समझना है। अगर हमने क्या बोला, 2 से मुझे चेक करना है, 4 से चेक करना है, 8 से चेक करना है, और 16 से चेक करना है, और भी आगे जाएगा। ठीक है, जैसा आ जाएगा ऐसे ना, केस के हिसाब से। तो मुझे अगर इसके लिए अगर चेक करना है तो आपको करना क्या होगा दोस्तों? मान लो कि कोई नंबर दिया हुआ, कोई क्वेश्चन दिया है 6424623294, और क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 462347, यहाँ पे 9246, यहाँ पे दिया है 98760। क्या जीरो है? मान लेते एक क्वेश्चन, दो, तीन, चार, 5 क्वेश्चन इंक्लूड हमने कर दिया इस तरह से। अब ये कहता है कि क्वेश्चन देखिए 1 है, ये 2 है, नंबर में लिख लिख देता हूँ ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा है, ये आपका पांचवा है। तो ये कह रहा है कि अगर 2 से डिविजिबिलिटी कौन कौन सा होगा। ठीक है, मतलब 2 से क्या ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमने क्या बोला, 2 के डिफिनेशन में आपने क्या पढ़ा है कि लास्ट का यूनिट डिजिट हम चेक करते हैं, लास्ट के इकाई अंक चेक करते हैं। अगर लास्ट के इकाई अंक 2, 4, 6 और 8 अगर आता है तो वो 2 से जो है डिविजिबल होगा, नहीं था डिविजिबल नहीं होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम इसको समझाने के लिए अलग कलर लेते हैं। देखिए लास्ट का कितना ये है, 4 है।
तो क्या ये 4 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये क्या है? डिविजिबल है। लास्ट का देखिए यहाँ पे क्या है, ये 7 है। तो क्या 7 जो है 2 से डिविजिबल पूरा पूरा होगा? नहीं होगा, इसलिए डिविजिबिलिटी नहीं होगा, ये विभाजित नहीं होगा। इसी तरह से देखो यहाँ पे लास्ट का ये कितना है? 7 है। तो 7/2 करेंगे तो ये भी जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे कितना है? ये 6 है। लास्ट का सिर्फ मेरे को चेक करना है, क्या ये डिवाइड होगा? तो बिल्कुल होगा। यहाँ पे क्या है? 0 है। 0 तो 10 20 30 40 ये सब क्या है? आपका जो है डिविजिबल हो जाएगा। ये क्या है? डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये 2 के लिए था। ठीक है, ये क्या था? 2 के लिए था। मेरे को अगर और भी कोई नंबर बड़ा अगर लेते हैं, जैसे इसको मैं हटाता हूँ ना, इसको मैं हटा लेता हूँ। अगर मैं और कोई नंबर ले लेता हूँ, देखो इसको मैं साफ करता हूँ, समझना मेरी बात को। कैसे करना है? अगर कोई नंबर बड़ा लिया, एक मैं बड़ा लेता हूँ ना, मतलब समझाने के लिए एक ही मैं क्वेश्चन लूंगा, आप समझना, गौर से समझना। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, लिखता है 7 7 8 6 4 7 2 4 6 8 7। यहाँ पे 2 लिख दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दे रहा है। अब ये कह रहा है कि क्या ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, क्या ये जो क्वेश्चन है, ये क्या ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, मेरे को चेक करना है। तो आप क्या करोगे? लास्ट का जो है आपका वैल्यू जो है ना, यूनिट डिजिट, लास्ट का यूनिट डिजिट क्या है? ये है आपका 2 उठाएंगे। तो क्या 2 जो है 2 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। 2/2 कर दो, ये क्या हो जाएगा? आपका डिविजिबिलिटी है। क्या ये है? डिविजिबिलिटी आपका हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपका जो है बोलता कि क्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसको मेरे को चेक करना था, तो कैसे करते हैं? तो आपको मैं क्या बताऊं, 4 कब आता है भाई? 2 बोले तो 4, मतलब लास्ट का 2 डिजिट उठाओगे, जो पावर है ना उसी के मेंशन से करेंगे। लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पे उठाएंगे, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है? यहाँ पे है 72 है। 72 को जो है 4 से मैं डिवाइड करके देखूंगा, क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल होगा भाई। यहाँ पे 72 है, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 1 जा 7, 4 1 जा 4, 4 लोगे, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 के टेबल पड़ोगे, 32 कितने बार हो जा रहा है? तो 4 7 28। ये भी क्या होगा? ये भी आपका 4 से डिविजिबल होगा। मतलब बोलेगा तो आपको इसके हिसाब से चलना है। अगर यहाँ पे पूछता है 8 से क्या डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये मेरे को चेक करना है। 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? 8 के लिए हमने क्या पढ़ाया अभी कॉन्सेप्ट? 2 के पावर में 3। तो ये 8 आ रहा है, 2 के पावर 3 बोले तो 8 आएगा, मतलब 2 × 2 × 2 3 टाइम्स में। और देखो इसके मतलब समझ लो अभी क्या है, मैं क्यों लिख रहा हूँ। 2 के पावर 2 का वैल्यू कितना होता है? तो 2 × 2 कर दोगे तो कितना आएगा? ये 4 आएगा। और 2 के पावर 3 कर दोगे तो 2 × 2 कर दोगे तो कितना आएगा? ये 8 आएगा। मतलब ये समझ में आ गया कि जो भी डिजिट दिया रहेगा उसका लास्ट का जो है आपको क्या करना है? आपको लास्ट का जो है यूनिट डिजिट का लास्ट का 3 डिजिट लेना है। तो लास्ट का 3 डिजिट आपका ये है, इस नंबर को मेंशन करोगे 872। क्या लोगे यहाँ पे? 872। मैं मतलब एक क्वेश्चन में मैं सबका कंबाइन कर दे रहा हूँ। तो 872 है, इसको क्या आप 8 से डिवाइड करके देखो, ये अगर 8 से डिवाइड हो जाएगा ये डिविजिबिलिटी होगा। 8 9 72, कट भी रहा, 8 एकम 8, 8 9 72, मतलब ये क्या 8 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह से 16 का चेक कर लो, 16 का चेक करना है। अब क्या करोगे? 2 के पावर में 4 बोले तो 2 × 2 × 2 × 2 बराबर कितना आएगा? यहाँ पे 16। मतलब मेरे को जो है लास्ट का जो यूनिट डिजिट लेना होगा वो कितना लेना होगा? लास्ट का 4 डिजिट लेना होगा। जैसे यहाँ पे 3 लिया तो यहाँ पे एक 4 ले लो, ये नंबर ले लो। तो यहाँ पे क्या करोगे? 6 नंबर और ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 6 8 7 2। इसको 16 से जो है डिवाइड करके देखो, अगर ये डिवाइड अगर हो जा रहा है सीधे सीधे, तो ये क्या क्या है? ये आपका डिविजिबिलिटी है, ये आपका विभाजित हो जाएगा। समझ में आ गया था ना? आपका 2 का 4 का 8 का और 16 का 32 का इसी तरह से चलेगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं।
फाइव के लिए तो देखिए, फाइव के लिए क्या है, फाइव के लिए आप लोग ध्यान देंगे, फाइव हम लोग आगे लिखे हुए हैं लेकिन यहाँ पे आप लोग समझेंगे फाइव के लिए क्या है। फाइव का ये केस है कि अगर लास्ट का यूनिट डिजिट या तो जीरो होगा या तो फाइव होगा, या तो जीरो होगा या तो फाइव होगा। लास्ट का यूनिट डिजिट बोलते हैं इकाई अंक, इकाई अंक या तो फाइव होगा या तो फिर आपका जीरो होगा, तो क्या होगा, फाइव से डिविजल हो जाएगा। जैसे आपका 10, 25, 15, 35, 45, 50, 100, 105, 125, तो लास्ट का फाइव चेक करना, लास्ट का जीरो चेक करना। अगर ये दोनों अगर आ रहा है तो आपका फाइव से डिविजिबल हो जाएगा। हम लोग यहाँ आते हैं, हम लोग चेक करते हैं फिफ्थ नंबर पे, थ्री के लिए आपका डिविजिबिलिटी क्या होना चाहिए। थ्री के लिए हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, आगे हमने और भी मेंशन किया हुआ है नहीं है, तो हम लोग जो है समझेंगे यहाँ पे। थ्री के लिए अगर केस हम लोग देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि इसका एक और लिखा हुआ है, एक और हमने जो है तैयार किया हुआ है पीडीएफ फॉर्म में। देखिए अगर मैं आपको बात करूँगा तो यहाँ पे हम लोग आते हैं नंबर सिस्टम में ना, तो नंबर सिस्टम ये उठा लेते हैं फाइल। अच्छा, देखते हैं फाइल में क्या है। ये आपका कंप्लीट है, यहाँ पे आपका 12 है, यहाँ पे हमने सभी मेंशन किया हुआ है। हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थ्री के लिए चलेंगे, नाइन के लिए, फाइव के लिए। तो हमने आपको जो है टू का, फोर का, एट का, 16 का बता चुका है। हम लोग आते हैं अब थ्री, नाइन और फाइव। फाइव के भी हमने बता दिया, फाइव को भी आपको ध्यान देना है। फाइव में सिर्फ आपको चेक करना है लास्ट का इकाई अंक जो है जीरो और फाइव अगर है तो वो क्या होगा, फाइव से डिविजिबल होगा, नहीं था वो डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह से थ्री और नाइन के लिए चेक करेंगे। थ्री और नाइन के लिए चेक करने के लिए हमको ध्यान देने वाली बात है कि क्या है, थ्री के लिए डिविजिबिलिटी है कि नहीं। वे सभी संख्याएं जो थ्री से जो पूर्णतः विभाजित होगा यदि संख्या के अंकों का योग तीन से पूर्ण विभाजित होगा। बताएंगे, एग्जाम्पल दे के बताएंगे। इसी तरह से नाइन का होगा, नाइन से पूर्ण विभाजित होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग जो है एक पेज ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक पेज हम लोग ले लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे कि 4, 6, 2, 4, 2, 3, 4, क्या ये थ्री से डिविजिबल है कि नहीं, ये मेरे को चेक करना है। ऐसे और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, जैसे 4, 2, 7, 3, 1, 1, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, ये है क्वेश्चन नंबर थ्री। लेते हैं 7, 2, 9, 1, 7, 2, 4, 6, 3, 2, 4, इसको चेक करना कि ये थ्री से हुआ कि नहीं हुआ। फोर्थ क्वेश्चन उठा लेते हैं 3, 3, 7, 7, 2, 8, ये टू है भाई। 5, 7, 5, ये फाइव है ना। 3, 6, 1, 2, 3, इसको भी चेक करना क्या ये थ्री से हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको करना क्या है, चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल नंबर। ठीक है, सम ऑफ ऑल नंबर, इसको जो है यूनिट डिजिट, यूनिट जो यूनिट प्लेस नंबर होता है ना, यूनिट डिजिट होता है, उसको आपस में जोड़ना है। उससे भी चेक कर सकते हो, बाकी डायरेक्ट भी आप उड़ा सकते हो। इसके बाद जो ट्रिक मैं बताऊंगा आप देखते समय इसको जो है आप रन कर दोगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दोगे, आप सबसे पहले ध्यान दोगे यहाँ पे, ये क्या है, पहला जो क्वेश्चन दिया है 4+6+2+4+2+3+4 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी नंबर होगा 4, 16, 12 4, 16 और 2, 18, 18 और 3 यहाँ पे होगा 21, 21 और 4 कर देंगे यहाँ पे 25। क्या ये 25 थ्री से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो थ्री से डिविजिबल ये हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो है थ्री से, आपस में नंबर को जोड़ दो, 2 और 5, 7, 7/3। तो 3 दूना 6, एक बच जाएगा आपका, 3 दूना 6 एक बच जाएगा। तो मतलब एक रिमाइंडर हो जाएगा ना, एक रिमाइंडर बचेगा। तो एक रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर बोलते हैं शेषफल, तो जिसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ अगर बचेगा तो वो क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा, मतलब विभाजित नहीं होगा। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, समझ आया कि नहीं आया। तो रिमाइंडर बचेगा तो उसकी डिविजिबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, अगर आप डिवाइड करोगे इसको तो 3/7 है, तो यहाँ पर जाएगा 3/7/3। तो यहाँ पे करोगे 3 दूना 6, 6, यहाँ पे क्या आएगा 1।
ये जो आपका रिमाइंडर बच गया, तो यहाँ पे क्या ये डिविजिबल नहीं होगा। इसी क्वेश्चन में जो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 + 2 + 7 + 1 + 2 + 4 + 6 + 1 + 2 + 3 + 4, इसको क्या करोगे आप, ऐड कर लेना। ऐड करोगे तो 7 × 4 = 2 = 6, 6 × 7 = 13, 13 और 3 13 और 3 = 16, 16 × 17 = 18, 18 × 2 = 20, 20 और 10 = 30, 30 और 5 = 35, 35 और 4 = 39। आपको दिखाई दे रहा है ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्योंकि 3 एकम 3, 3 तरीके 9, ये आपस में जोड़ दोगे इसको, 3 + 9 / 3, तो बोले तो यहाँ पे 12, 12 को जोड़ोगे यहाँ पे, ये कितना आएगा, 1 + 2 / 3, बोले तो 3/3, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिविजिबल हो जाएगा। 3/3 है, 3/3 है, तो ये आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको चेक कर लेना। लेकिन दोस्तों एक ट्रिक मैं बताऊं, एक ट्रिक आपको मैं बताऊं, ये सब ताम झाम जोड़ने से अच्छा है कि आप देखो और इसको उड़ा दो। ठीक है, देखो और आपको क्या करना है, उसको उड़ा देना है। देखो आपको करना क्या है, आप मेरी बात को गौर से सुनना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, सुनने की कोशिश करना। जैसे आप अपने दोस्त से जैसे बात करते हो ना, उसको गहराई से सुनते हो। आज की देखो आ, समय जो चल रहा है बहुत बलवान है। ठीक है, तो बलवान समझते हो ना, आपकी लाइफ अगर पढ़ने वाली है तो पढ़ाई करो, मस्तीबाजी करोगे तो फिर चले जाओगे। ठीक है, तो हमारे ये कहना है कि दोस्ती जो है बना के रखो, लेकिन एक लिमिट तक बनना। ठीक है, एक लिमिट तक होनी चाहिए, अन्यथा जो है आप आउट हो जाओगे। ठीक है, तो हम लोग ये समझेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दुनियादारी देखिए, हम अगर खुलेंगे तो उस तरफ बात हो जाएगी, तो हम लोग नहीं चाहते कि उस तरह बात हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 4 6 2 4, देखिए आपको क्या चेक करना है, आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। आप पहले ऐसे लिख देना, 4 6 2 4 2 3 4, और डिवाइड में क्या है, यहाँ पे 3 है। अब ये चेक करो कि इसको आपस में नंबर जोड़ने पे या तो 3 का या 3 आना चाहिए, 6 9, मतलब 3 का टेबल होना चाहिए। देखो 6 है और 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 4 और 2 अगर ऐड कर देंगे तो 6 से भी कट जाएगा, 4 और 2 कट जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 4 और 2 3 कट जाएगा, 4 और 2 6, मतलब 3 से कट जाएगा। एक लौता बच रहा है 4/3, तो 3 × 1 = 3, 1 बचेगा ना, 1 रिमाइंडर आएगा, इसलिए क्या होगा, इसका डिविजिबिलिटी नहीं होगा। आया समझ में क्या हमने किया, नहीं समझ में आया। देखो दोबारा हमने क्या किया, जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, इसको हम देखो, इसी क्वेश्चन को मैं एक स्टेप ना लिख करके मैं इसी को साफ करता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐसे नीचे 3। अब मुझे इसका चेक करना क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। हमने अभी आपको क्या बताया कि चेक करने के लिए हमको ये चेक करना पड़ेगा क्या ये 3 का आपका मल्टीप्लाई या 3 का टेबल में आता है कि नहीं आता है। आपस में नंबर जोड़ रहे थे, देखो यहाँ पे नंबर हम जोड़ रहे हैं, तो 4 और 2 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब क्या 3 से कट जाएगा, 4 और 2 6 आ रहा है, कट जाएगा, 4 और 2 6, मतलब इसलिए कट गया। देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना, 3 भी कट जाएगा आपका, 3 से आपस में एक नंबर अल्टरनेट करके जोड़ना। देखो 4 और 2 6 से भी कट जाएगा, और 6 भी कट जाएगा 3 से, और 3 भी 3 से कट जाएगा। देखो 4 और 2 6, ये भी कट जाएगा 3 से। देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे 1 1 1, 3 बार है 1 1, तो 3 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये 7/3 है, तो यहाँ भी आपका रिमाइंडर आ रहा था 2/1 आ रहा है, तो 1 जो आपका रिमाइंडर बच रहा था, इसलिए क्या है, डिविजिबिलिटी नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम में भी मैं बताऊंगा फैक्टोरियल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, लंबे लंबे क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना बताऊंगा। इसी तरह से आप इसका भी निकाल सकते हो, आपको कुछ भी नहीं करना भाई। लास्ट देखो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लंबा मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सब लंबा जाए। आपको इसमें करना क्या, अगर 3 से अगर करना है ना, तो आप एक काम करो, जो भी नंबर दिया है ना उसको देखो, आपस में 2 नंबर 3 नंबर को ऐड करने पे 3 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
अगर आ रहा है तो उसको जो है हटा दो। देखिए जैसे 7 और 2 का अगर ऐड करो तो 9 आएगा, खत्म। ये भी 9 है, खत्म। ठीक है, देखो 7 और 2 9 है, ते भी खत्म। देखो 6 है, ते भी खत्म। 3 है, ते भी खत्म। 4 और 2 है, ते भी खत्म। अभी क्या क्या बच रहा है? अभी देखो 1 बच रहा है और यहाँ पर 4 बच रहा है। 1 और 4 कितना आएगा? 5 आएगा। जोड़ने पे कितना आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ पे लिख दोगे 1 और 4 5, 5/3। 5/3 बोले तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 एकम 3, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा, इसलिए ये भी आपका नहीं होगा। इसी तरह से इसको चेक कर लेना। इसी तरह से क्या करोगे? इसको चेक कर लोगे, इसको चेक कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 9 के लिए होगा। 9 के लिए केस क्या होगा दोस्त? 9 के लिए आप ध्यान देंगे। देखो इसको मैं रफ करता हूँ। 9 के लिए सेम चीज़ रहेगा। देखो मैं ना पूरा रफ कर दिया, यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, आपको पूरा नहीं करना है। देखो जैसे 9 के केस में आपको करना क्या है, जैसे आपने 3 के लिए किया ना उसी तरह से 9 के लिए करोगे। जैसे आपने 3 के लिए किया ना उसी तरह से क्या करोगे, आप 9 के लिए करोगे। आप समझने की कोशिश करो। नोट तो आप दिमाग में करने की कोशिश करो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि जो है आप कॉपी पे नोट करोगे। हाँ, कुछ समझने के लिए आप कॉपी पे उतार सकते हो, लेकिन कोशिश ये रहे कि आप नोट करो दिमाग में। जैसे ये क्वेश्चन दिया, इसको कह रहा है कि क्या ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 4 6 7 2 4 3 2 7 1 4 3। इसको चेक करना है कि ये 9 से होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, 4 3 2 7 1 1 1 1 1 3 7, कुछ भी ले ले यार, मेरे को मतलब रटा हुआ नहीं है, ये मत सोचना मैं रट के बोल रहा हूँ। कुछ भी ले सकता हूँ। 3 क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है, इसको मेरे को चेक करना है कि ये 9 से होगा कि नहीं होगा। हाँ होगा तो कैसे होगा? तो जैसे हमने 3 का केस बताया तो उसी तरह से इसको कर सकते हैं। एक तो मेथड आपका वे है, एक तो मेथड आपका वो है कि जैसा मैंने बताया था कि उसी कर सकते, या तो फिर आप चेक कर लो, लास्ट उड़ाने की कोशिश करो। देख सो ये दिया है, इसको 9 से मेरे को करना है कि ये 9 से पहला क्वेश्चन क्या है? 3 का मल्टीप्लाई देख रहे थे, यहाँ पे क्या करो, 9 का मल्टीप्लाई देखोगे, 9 का टेबल देखोगे, 9 के टेबल में इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो भाई, यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ 4 6 10 10 12 12 4 18 कट जाएगा, ये क्या होगा? जाएगा आपका 9। यहाँ पे कितना? 3/7 इसलिए क्या होगा? डिविजिबल नहीं होगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये चेक कर लो। इसको चेक करना तो ये कैसे चेक कर, क्या है, चलो है ना इसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे को 9 से चेक, ये 9 से हो, हम आपस में नंबर में ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे 4 और 16, और 7 में ऐड करना 17 20, और अगर मैं 1 ऐड करता, देखो यहाँ पे ध्यान दो, इसको 17 और 1 ऐड कर देंगे, ये वाला क्या आएगा? 18 आएगा। तो ये और ये क्या होगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो 7 और 2 9, खत्म, 9 के टेबल से कट जाएगा। फिर देखो क्या क्या है, यहाँ पे आपका है 2 और 6, 6 और 3 9, ये भी कट जाएगा। इकलौता आपका बचे, क्या बचेगा? 3/9 है ना। आपका मुश्किल है ये दिख रहा है, भी आपका, ये भी आपका डिविजिबल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 आपका रिमाइंडर आ जा रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह से इसको 3 और 9 का केस जो है सेम है, बट आप इसी तरह से, बहुत सारा है कि लंबा बनाना से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको सीखना है। हम लोग नेक्स्ट पर चलेंगे। 6 के लिए क्या है दोस्तों? 6 ऐसी कोई भी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। कोई नंबर दिया हुआ है और उसको चेक करना है क्या वह 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो भाई पता है क्या करो, कोई नंबर दिया हुआ है, से मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 2 6 2, यहाँ पे ये दिया है आपका, मान लेते हैं 4 लिख दिया। ठीक है, अब इसको चेक करना है क्या ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। क्या 6 से डिविजिबल हो जाएगा? डिविजिबल
इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, इसका जो है आप फैक्टर 6 को क्या करोगे, आप फैक्टर में तोड़ दोगे, प्राइम नंबर में तोड़ दोगे, 2 और 3। अब 2 और 3 को, अब 2 की केस क्या पढ़ा आपने, लास्ट का यूनिट डिजिट चेक करेंगे, लास्ट का यूनिट डिजिट हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 4 आ रहा है। क्या 4 जो है 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब 3 से देखो इसको डिविजिबिलिटी करके, 3 की डिविजिबिलिटी क्या चेक किया आपने, तो आपने पढ़ा है 4 2 6 2 डिवाइड में 3, देखो 6 कट जाएगा, 4 और 2 6 कट जाएगा, 4 और 2 6 कट जाएगा, यहाँ पे क्या है 4/3 है। इसको करो 3 1 जा 3, एक बचेगा, 3 1 जा 3, एक रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर बच गया ना, बचना नहीं चाहिए, अगर रिमाइंडर यहाँ पे अगर 0 अगर आता ना, तब यहाँ पे क्या था आपका, ये नंबर आपका डिविजिबल हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 से तो हो जा रहा है, लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, क्या होगा, 6 का डिविजिबिलिटी नहीं होगा। नहीं समझ आया मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। इसी क्वेश्चन को एक बार और मैं लेता हूँ, इसी क्वेश्चन को एक बार और मैं समझाता हूँ। नेक्स्ट पेज है क्या आगे खाली, हाँ। तो हम लोग समझेंगे, जैसे 6 का भी हमने बताया कि 6 का क्वेश्चन लगाने के लिए क्वेश्चन लेता हूँ, 3 1 2 3 2 4 3 यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे एक क्वेश्चन है 6 6, और यहाँ पे 3 3, यहाँ पे ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। अब इसको चेक करना क्या ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो अभी हमने आपको क्या बताया 6 के डिविजिबल चेक करने के लिए, आप क्या करोगे, 6 का जो है आप फैक्टर में तोड़ दोगे प्राइम नंबर 2 और 3 से। तो ये तो दिख रहा है कि लास्ट का यूनिट डिजिट जो है आपका 2 है, तो 2/2 कर दोगे तो ये तो डिविजिबल हो जाएगा। आप 3 के केसेस के लगाने के लिए आप क्या किए थे, 3 7 2 4 6 6, तो आप क्या करोगे, 3 के लिए जो आपने केस पढ़ा वही वही कॉन्सेप्ट लगाओगे। देखो 3 से जो है 3 कैंसिल, 7 2 9, और यहाँ पे 6 6 6 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 4 और 2 भी कैंसिल। मतलब ये समझ में आ गया कि इसकी जो ऊपर में क्या आया, 0 आया गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया ना। रिमाइंडर जिसकी 0 आ जाए वो क्या डिविजिबिलिटी है, तो मतलब ये क्या हुआ, 3 से भी हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा, तो इसलिए क्या आ जाएगा, ये 6 से भी हो जाएगा। तो मतलब ये समझ आ गया कि जो है आपको 6 से डिवाइड करने से बेहतर है कि आप 2 और 3 से चेक कर लो फटाक से, आप ये बता सकते हो, ठीक है, मेरे समझ में आ गया होगा। 7 के केस के अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, 7 के केस के लिए हम लोग अभी ध्यान देंगे, तो 7 के केस के लिए कोई रूल नहीं होता, को 7 का होगा तो देखिए इसमें जो है ना, अगर एक मेथड और इसका है कि 7 को जो है आप जो भी नंबर दिया रहेगा उसके सेकंड नंबर को लेकर के उसका दुगना करके उसको माइनस करके जो है उसको इस तरह करते हैं, तो मतलब मोटा मोटी ये समझो 7 के लिए कोई मेथड नहीं होता, 19 20 करके इधर उधर घुमा लेते हैं, लेकिन बड़ा नंबर हो तो उसमें क्या होता है, फंस जाता है लोग, इसलिए 7 का जो है कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, बस जुगाड़ के थ्रू जो उसका काम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका, अगर हम लोग चेक करेंगे तो आपका किसका किसका हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, 10 तो भाई एक लौता है दिख रहा है, एक 11 वाला बच गया है। 11 में पता क्या करना है, 11 वाला लास्ट आप देखो, ये लंबा वीडियो जा रहा है, कोई मतलब नहीं है लंबा करने से, आपको समझाना तो ये मेरे को बता दिया है। देखो अगर कोई नंबर को अगर 11 से मुझे चेक करना, 4 6 और 2 5 6 और यहाँ पे लिखा 5, क्या ये 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये मेरे को चेक करना है, ये मेरे को चेक करना है। देखो यार यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी नंबर दिया रहेगा ना, जो भी नंबर दिया रहेगा उसमें स्थान को जो है इवन और ऑड के केस में मैं चेक करूंगा, इवन और ऑड के केस में स्थान को चेक करूंगा, इवन और ऑड मतलब सम संख्या और विषम संख्या। देखिए ये क्या, एक आ रहा है, ये क्या आ रहा है, एक आ रहा है, ये 2 आ रहा है, एक आ रहा है, 2 आ रहा है, एक आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब एक क्या है आपका ऑड है, और 2 क्या आपका इवन है, बोले तो आपका एक क्या है, विषम है, और 2 क्या आपका सम है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे स्थान का जो है
सम और इवेन बात कर रहे हैं, स्थान का, नंबर का नहीं, स्थान का बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझना है कि जैसे आपका क्या पहला जो है आपका एक, एक आपका क्या है ऑड है, एक जहाँ पे ऑड होगा मैं स्टार लगा दूंगा, ये आपका इवेन है, ये आपका ऑड है, ये आपका इवेन है, ये आपका ऑड है ना। देखो ये ऑड इवेन ऑड इवेन ऑड, यहाँ पे ये समझ में आ गया कि जो आपका नंबर दिया गया उसका हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्थान का इवेन और ऑड निकाल रहे हैं, स्थान का इवन और ऑड निकाल रहे हैं। उन सभी का पहले सम संख्या के जो है आपका सम संख्या बोले तो आपका इवेन का जो है नंबर का जो नंबर दिया गया उसका हम सम करेंगे, फिर उसके बाद जो आपका ऑड नंबर दिया गया उसका हम सम करके जो है आपस में माइनस करेंगे, जिसके रिमाइंडर जीरो अगर आ गया तो वो क्या होगा आपका, आपका इवन से डिविजिबल होगा, नहीं था नहीं होगा। जैसे जैसे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सिक्स जो है आपका इवन नंबर है, तो सिक्स प्लस टू और प्लस फोर, ये आपका माइनस, और यहाँ पे लेते हैं आपका फाइव, फाइव प्लस सिक्स। देखिए ये इवेन प्लेस है, ये आपका ऑड प्लेस, तो सिक्स टू एट, एट और फोर करेंगे तो यहाँ पे कितना आता है 12 आता है, यहाँ पे कर दोगे तो कितना आ गया 550 और 6 हो 16, पॉसिबल है भाई, इसलिए क्या होगा ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर इसकी रिमाइंडर अगर जीरो अगर आ जाता तो उस केस में ये क्या था आपका डिविजिबल हो जाता। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ आ गया, एक ही एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप इसको हैंडल कर ले जाओगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ 4334, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन में ले 4334 43, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या ये 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन जो है 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो इसको चेक करने के लिए क्या मैं बताया, देखिए ये क्या आपका ऑड है, ये आपका इवेन है, ये आपका ऑड है, तो सम इवेन माइनस ऑड, तो डिफरेंस बिटवीन सम एंड ऑड, मतलब उन दोनों का अंतर निकाल दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो आपको दिख रहा है 4 और प्लस 3 बराबर नंबर था, यहाँ पे भी क्या है 4 और प्लस 3 ये भी बराबर है, तो यहाँ पे कर दोगे 7 माइनस 7 बटे 11, तो बोले तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0/11, तो जीरो आ रहा है ना, जीरो अगर आ गया तो क्या है आपका, आपका वो है डिजिबिलिटी 11 से हो जाएगा। इस तरह से हम वहाँ पे निकाल लेते हैं। उम्मीद होगा कि हमने जो है आपको बेसिक बताने की कोशिश किया। इसके बाद हम यहाँ पे इसके बाद जो क्लास चलेंगे क्योंकि ये लंबा क्लास हो गया है, और कोशिश ये रहेगा कि जो भी अल्टरनेट क्लास होगा मैं यहाँ पे आपको बताते जाऊँगा। हमने यहाँ पे आपको बताया कि ये जो है डिजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं 2 से 6, 8 से 16 से, इस तरह से आप भी निकालने की कोशिश करना कि आ, ये आपका बेसिक क्लास था, हम चाहते तो डायरेक्ट आपको छलांग मार देते। हमने जो है क्लास स्टार्ट किया है शुरू से, तो हमारी आ, जो केसेस है बताने का वो हम कोशिश करते हैं कि आपको एक बारीकी बाई बारीकी समझ और आपको समझ, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए मैं आ, अपनी वाणी को विराम लेता हूँ, और नेक्स्ट कि मैं आपको तैयारी करता हूँ, नेक्स्ट के लिए जो है मैं तैयार रहता हूँ, आप भी तैयार रहिएगा। चलिए चलते हैं। हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जो है सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखें।